नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप मेरे थंबनेल देख रहे होंगे, अधूरी कहानी ओ लेवल, क्यों मैंने ये थंबनेल लगाया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपका कहला थ्योरी एमसीक्यू में अगर पास भी हैं, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फेल आएगा। यानी आपकी पूरी मेहनत जो थ्योरी की सारी क्या मेहनत हो जाएगी, पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल का भी उतना ही महत्व है जितना आपका थ्योरी का महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको आप कितना भी नंबर पा रहे हैं, अगर 14 नंबर आपकी ज़रूरत है फिर भी आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है कि प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना नंबर होना चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकल में आपको पास होना है तो मिनिमम 33 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि टोटल होता है 100 नंबर का, होता है 100 का 33% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो इसका आएगा 100 इंटू 33/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 33 नंबर। कहने का मतलब ये है। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? ये क्या कहला, 33 नंबर आपका थ्योरी में एमसीक्यू में भी होना चाहिए और क्या कहला प्रैक्टिकल में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी नंबर आएगा थ्योरी का थ्योरी का जो भी नंबर आएगा उसका क्या करेगा, 60% लेगा। उसका क्या करेगा, 60% लेगा। और जो भी आपका कला प्रैक्टिकल का आएगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल का नंबर आएगा उसका क्या करेगा, एग्जाम में कितना लेगा, तो उसका आपका 40% लेगा। और दोनों का मिला के कितना होना चाहिए ओवरऑल? 50% होना चाहिए। तो ये आपकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इसमें थ्योरी में आपको क्या कला 33 नंबर का कला होना चाहिए और इसमें भी 33 नंबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। उसके बाद अगर थ्योरी में आपको कितना नंबर लाना है, कितना इसका जो भी नंबर है उसका 60% ऐड होगा और जो भी प्रैक्टिकल में आएगा इसका 40% ऐड होगा और दोनों को मिला के 50% होना चाहिए। तब आपका कला ओवरऑल पास है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल में कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं और कितने नंबर के प्रश्न होते हैं, और इसी में क्वेश्चन ऐड है कि कितना समय मिलता है। तो इसका आंसर बता देते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में कितने प्रश्न आ सकते हैं, तो 3 आते हैं। आपके 3 प्रश्न आएंगे। पहले वाले पेपर में जो होता था, ओल्ड पेपर होता था, उसमें चार चार क्वेश्चन आते थे। तो उसमें आपको 3 करना होता था, एक को छोड़ देना होता था। पर ऐसा अब नहीं है। अब क्या कहला, तीनों का कहला जरूरी है करना। अब कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो दो क्वेश्चन आपके 25 नंबर के होंगे, 25 × 2, यानी 50 नंबर के दो क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। तो 50 और 30 टोटल कितना हो गया, 80 नंबर। 80 नंबर का ये आपका क्रिटिकल हो गया। और वाइवा आपका कितना नंबर का हो जाएगा, वाइवा आपका हो जाएगा 20 नंबर का। तो ओवरऑल कितना होगा, टोटल 100 नंबर। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था जो आपकी तरफ पूछा गया। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है और वाइवा कब होता है, उसी टाइम होता है कि उसके बाद होता है। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या क्या करना होता है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, एक सिस्टम दिया जाएगा। सबसे पहले एक सिस्टम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। जैसे क्या कहला पेपर मिलेगा आपको, क्या कहला उसमें से कोडिंग करना होगा। कोडिंग का प्रोग्राम जो भी करना होगा आप करेंगे उसमें। रही बात M1R5 की, तो जो भी आप अगर कोई भी अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी जो भी चीज़ें प्रोसेस, जैसे कि आपने किया कि मीनू बार पे गए, आपने क्या कहला नंबर, आप जो टेबल है, जैसे भी मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, तो आपने वहाँ सेलेक्ट किया, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस M1R5 में लिखना पड़ता है। मतलब क्या क्या चीज़ें आपने क्या कहला प्रोसेस किया, तो आपका ये टेबल बना। बाकी रही बात क्या कहला कोडिंग और प्रोग्राम की, यानी M2, M3 और M4 की, तो इसमें आपको क्या कहला केवल कोडिंग लिखना रहता है, प्रोसेस नहीं बताना होता कि कैसे आपने प्रोग्राम को क्या क्या चीज़ें किया। तो ये आपका हो गया सिस्टम पे कैसे प्रोसेस क्या क्या करना होता है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोग्राम बन जाएगा आपको क्या करना होगा, नेलेट के द्वारा एक कॉपी मिलती है, आपको कॉपी मिलेगी नेलेट के द्वारा। उस कॉपी में आपको क्या करना होगा, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको आपको लिखना होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कॉपी का कहला दूसरी कॉपी नहीं मिलती है, दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी, उसी कॉपी में आपको लिखना है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी क्या कहला नेलेट की कॉपी, नेलेट को कॉपी जाती है, ना कि ये क्या कहला आपका आउट हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये थे आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में क्या करना होता है ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और अब देख लेते हैं वाइवा। तो वाइवा उसी में होता है जैसे कि 3 घंटे के बीच में 2 से ढाई घंटे की समथिंग सारे बच्चों का प्रोग्राम हो जाता है। उसमें होता है क्या कि जैसे जैसे बच्चों का प्रोग्राम होता जाता है वैसे वैसे जिन बच्चों का प्रोग्राम हो जाता है उनको वाइवा के लिए बुला दिया जाता है, तो उनका वाइवा ले लिया जाता है। अब देख लेते हैं वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइवा में प्रश्न ना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर पूछ दिया आपका पहला CPU पूछ दिया आपका, फिर उसके बाद
रैम पूछ दिया, रोम पूछ दिया। ये सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले प्रैक्टिकल जो हुआ था उनसे पूछा था क्या कहला, जो भी क्या कहला केबल होती है, जैसे कि कीबोर्ड है तो उसको कहाँ पे क्या कहला किस वाले सिंबल में क्या कहला उसको लगाते हैं। तो इसका मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। वाइवा में जान नॉर्मली डिपेंड ये करता है कि एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात ये करता है कि आपका जो क्या कहला प्रोग्राम आया उससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का चांस 100% रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके वाइवा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बच्चों के। वाइवा कितने नंबर का होता है? तो वाइवा आपका कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। नॉर्मली बच्चों को जो भी कुछ भी नहीं बताते तो उनको 5 से 10 नंबर ऑलरेडी दे दिया जाता है। 5 से 10 नंबर का जाता है दे दिया जाता है। पर अगर आपको 15 प्लस लाना है, अगर क्या कहला वाइवा से 15 प्लस लेना है तो आपको क्या कहला एग्जामिनर जो भी पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। 15 प्लस अगर लाना है तो आपको एग्जामिनर जो भी पूछ रहा है उसका रिप्लाई देना होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि एग्जामिनर बाहर से नहीं आता है तो वो जहाँ पे इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपका सेंटर जाता है वहीं के लोगों जो टीचर होते हैं वो आपको वाइवा लेते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जिस इंस्टीट्यूट में क्या कहला बाहर से क्या कहला नेट के द्वारा एग्जामिनर आता है तो वो क्या कहला काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस बात का भी ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आया कहाँ से। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल पास करने का जुगाड़ क्या है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल पास करने का जुगाड़। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कला ऐसा होता है कभी कभी होता है कि जब प्रैक्टिकल शुरू होता है तो उसमें पहले बहुत से बच्चे उस सिस्टम पे बैठ चुके होते हैं। तो उसमें क्या होती है कि तरह तरह के प्रोग्राम और फाइलें ऑलरेडी उस सिस्टम पे रहती है, या तो सिस्टम पे रहेगी या तो रिसाइकिल बिन पे रहेंगी, या तो रिसाइकिल बिन पे रही तो आप स्टोर करके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तरीका है, वहाँ से आपका क्या कहला फाइल से अपने क्या कहला जो चीज़ आपको कोडिंग कॉपी करना है कोडिंग कॉपी कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप क्या कहला अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं सिस्टम में प्रोग्राम अगर आपका गलत भी बनना है, दूसरा जुगाड़ आपको बताया तो या गलत बनना है सही बनना है उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो कॉपी आप लिखते हैं उसी पर नंबर मिलता है। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा, जो कॉपी पर लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखिएगा। प्रैक्टिकल में उसी से संबंधित अगर कभी आपको ऐसा आ रहा है कि आप जैसे आपने प्रोग्राम का कला फाइल से रिलेटेड प्रोग्राम आता है और फाइल का आपको बेसिक आता है, तो चीज़ें क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड अगर प्रोग्राम भी कर दें तो आई थिंक कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो ये काम भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी काम मैं ये बोलूँगा कि आप क्या कला जितना हो सके प्रीवियस पेपर पैटर्न का प्रैक्टिकल करने के बाद ही जाए। तो आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, इतनी सारी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्यों, क्योंकि अगर हो सकता है आपका पहले दिन पड़ गया एग्ज़ाम तो ये तरीका काम नहीं देगा। सिस्टम में अगर कभी कभी होता है कि किसी किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि सिस्टम में क्या कला वहाँ के लोग जो भी होते हैं वो देखते रहते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी दिक्कत होने लगती है। और वो जाहिर सी बात है, अगर आप साइड वाला अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप गलत कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना अपने कॉपी में, तो इसीलिए ये भी तरीका आपका फेल हो जाएगा। प्रैक्टिकल में उससे संबंधित प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये भी कभी कभी क्या होता है जब अगर प्रैक्टिकल कोई अच्छे टीचर के पास गई कॉपी चेक करने के लिए तो ये क्या करेगा देख लेगा कि इधर क्या, तो ये तरीका भी आपका फेल हो जाएगा। बचेगा आपका ये लास्ट तरीका, इसीलिए आपका प्रीवियस पेपर पैटर्न प्रैक्टिकल करने के बाद जाए। और पाँचवा तरीका आप लोग को पता ही है, जो बहुत से बच्चे का क्या बताते हैं कि सर यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये थे प्रैक्टिकल के पास करने के जुगाड़। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो M1R5 की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है। लिब्रे ऑफिस क्लॉक तो यहाँ से भी क्या आया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तो यहाँ से भी आपका आया है। तो ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। और बाकी इसमें पेंट भी कभी कभी का कहला, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके सिलेबस में MS ऑफिस नहीं है तो उससे नहीं आएगा। कभी कभी होता है कि पेंट जैसे पेंट हो गया चाहे MS ऑफिस से भी आ जाएगा। तो अगर आप लिब्रा ऑफिस या MS ऑफिस कुछ भी कोई भी जानते हैं तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके लिए अगर आपको पहला फ़ोन में करते हैं तो आप ये क्या कहला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा नीचे क्या कहला कमेंट में पिन कर दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर आपका क्या कहला इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दूँगा। अब देख लेते हैं M2R5 में प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। M2R5 के लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो कहाँ से बनते हो, तो सबसे अधिक अगर क्वेश्चन की बात करें तो किसका यूज कर सकता है, या तो CSS का करेगा या तो जावास्क्रिप्ट का। और कुछ क्वेश्चन आते हैं HTML का, तो HTML का आपका क्वेश्चन आएगा जो टेबल से रिलेटेड होगा या फार्म क्रिएट करना होगा। CSS से आएगा उसमें प्रॉपर जो होगा उसकी प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके आपको जो भी चीज़ है। और इसमें क्या आती है, इसमें आपका क्या जैसे आ जाएगा कंडीशन वाले जितने प्रोग्राम आते हैं चाहे आपको इसमें जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें, या तो नंबर प्रिंट करना हो जो भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। कभी कभी कुछ नया देखने को मिल सकता है, नया देखने को क्या मिलेगा, एक ऐसा प्रोग्राम दे देगा उसमें HTML भी की प्रॉपर्टी लगेगी, CSS भी लगेगा, जावास्क्रिप्ट भी लगेगी। तो ये
इसी को क्या करेगा, पूरे का प्रैक्टिकल में घुमाता रहेगा। तो ये था M2R5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देख लेते हैं M3R5 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देख लेते हैं M3R5 यानी पाइथन में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें क्वेश्चन जो बनता है मैक्सिमम अलग अलग टाइप के बनता है। तो इसमें हम जितना हो सके यानी 30 से ऊपर का अगला प्रोग्राम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आर इवेन हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया, काउंट ऑफ डिजिट हो गया, फैक्टोरियल हो गया। अब फैक्टोरियल में का अगला प्रोग्राम आपको दो तरीके से बन सकता है। नॉर्मली वाइल लूप का भी यूज़ कर सकता है, फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक एक ही कंडीशन, एक प्रोग्राम को अलग अलग कंडीशन में का हो सकता है। तो ये था पाइथन। मैंने ज़्यादा प्रोग्राम नहीं लिया क्योंकि इसके लगभग 25 से 30 प्रोग्राम है पाइथन के जो आने का ज़्यादा चांस रहता है। अब देख लेते हैं M4R5। तो M4R5 में एलईडी जो डिले वाला ये 100% फिक्स रहता है कि आता है, और आर्डिनो से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये था आपका अगला पेपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो उसके और डिटेल में देखेंगे। अब आपके और जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी आएंगे, जैसे प्रैक्टिकल आएगा तो उनका इस टाइम पे SSC GD हुआ 2-3 एग्जाम चल रहे हैं। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये आएंगे कि सर इस डेट को, जैसे डेट को मेरा प्रैक्टिकल, उस डेट को क्या मेरा एग्जाम है, तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए नेलेट क्या करता है कि थ्योरी वाले MCQ पेपर में तो ये ऑप्शन नहीं देता है कि आप कल पेपर चेंज करा सकते हैं डेट, पर प्रैक्टिकल में ऑप्शन देता है कि क्या कल आप अपना डेट चेंज करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो होता है लगभग 10 दिन चलता है। तो उसमें नेलेट के पास भी क्या कहला आपकी शिफ्ट चेंज करने का सही विकल्प होता है, तो कर देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या कहला नेलेट के वेबसाइट पर क्या कहला मेल भेजना होगा। तो आपको इस क्या कहला ईमेल आईडी वेब प्रोजेक्ट की जो ईमेल आईडी है नेलेट द्वारा, इस पर क्या करेंगे, आपको मेल कर देना है आपकी जो भी क्या कहला जेन्यून रीजन है। जैसे आपका क्या कहला SSC GD का एग्जाम है तो आप क्या करेंगे, उसका एडमिट कार्ड उसके साथ अटैच करके और आपका अपना क्या कहला एडमिट कार्ड नेलेट का दोनों का, और आप कहला वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ईमेल आईडी क्या होता है, pre-exam@nelet.government.in/ या टोल फ्री नंबर है 01125308393। कॉल जल्दी लगता नहीं है, इसलिए आप ईमेल ही करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन आ बनता है कि थ्योरी दिया हूँ सर, थ्योरी दिया हूँ पर प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊँगा, तो सर क्या होगा। तो अगर आप थ्योरी दिए हैं और क्या कहला आप प्रैक्टिकल नहीं देते तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, फेल आएगा, यानी आपको फिर से क्या कहला थ्योरी भी देना पड़ेगा अगली बार। अब देख लेते हैं O लेवल की तैयारी अच्छे से कैसे करें इसके बारे में। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है, जो भी डायमंड सोल्यूशन है जिसके पास नहीं है मैं क्या कहला प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो टी वाला जी की जो आती है तो उसमें आपका कहला टोटल 4 सेट हो, 3 से 4 सेट आपको मिल जाएंगे हर पेपर के। तो वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, वो कॉपी पेस्ट मिलेंगे, सेम वहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन। बाकी आपको क्वेश्चन किसी किसी में 1 मिलेंगे, किसी किसी में 2 मिल सकते हैं, शुरू में 2 मिल सकते हैं या तो लास्ट में मिलेंगे, वैसे ज़्यादा चांस शुरू में मिलते हैं। अब क्वेश्चन 2 और 3 यानी कि दो दो क्वेश्चन के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो 2 क्वेश्चन के आपको क्या इसी की जो प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी में चेंज करना होता है आपको, क्योंकि होते चीज़ें नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने खुद मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि आप प्रोग्राम बनाइए। जो चीज़ें आपको नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकल ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप खुद किए रहेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बाकी इसके बारे में डिटेल और भी बताऊँगा। तो और अब एक चीज़ है, ये चीज़ आप क्यों मतलब नोटिस किया कि आपने नहीं कि बार बार नेलेट आपको मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, कभी प्रैक्टिकल में मेहनत करा रहा है, कभी क्या करा थ्योरी में। तो इसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या है कि नेलेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेलेट का जब डाटा देखा तो उसको पता चला कि मैक्सिमम बहुत से कम क्या कहला बच्चों का क्या कहला प्लेसमेंट हो पा रहा है O लेवल से रिलेटेड। तो इसीलिए क्या किया, O लेवल ने अपने सिलेबस में चेंज कर दिया। अब ये देखिए सिलेबस में उन्होंने क्या चेंज कर दिया, कोई बच्चा अगर क्या कहला 60 नंबर भी पा रहा है, ये मैं क्या कहला नॉर्मल 60 नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये वेटेज यानी कि इसका क्या कहला 16% का 80 में सपोज करिए 80 नंबर पाया थ्योरी में, और इसका 60 नंबर निकाला यानी कि कितना हो गया 48 नंबर। 48 नंबर पा गया, ठीक है, ये क्या कहला थ्योरी में 48 नंबर पा गया, फिर भी क्या कहला उसको प्रैक्टिकल में कितना 33 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या कहला ये फेल है। 48 नंबर ला के मैंने 80 नंबर ला के थ्योरी में फिर भी ये क्या कहला फेल है, यानी नीलेट चाह क्या रहा है कि आपको प्रैक्टिकल में क्या कहला आपसे क्या कहला प्रोग्राम बनाना चाह रहा है, यानी आपको क्या कहला प्रैक्टिकल में से आपसे प्रोग्राम लेना चाह रहा है। तो इसीलिए क्या कहला नीलेट ने ये कंडीशन डाल दिया है कि आपको अगर कल आपका 50 नंबर इधर भी आ रहा है तब भी आपको क्या कहला यहाँ से 33 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको, अब कुछ बच्चों का भी डाउट है कि सर कैसे पता चलेगा कितना नंबर ला देंगे तो हम क्या कहला पास हो जाएंगे। तो उसको बारे में भी सोच देख लेते हैं। तो सपोज करिए कोई लड़का है वो 40 नंबर लाया, ठीक है, तो मैंने बताया था कि थ्योरी का कितना लेंगे, थ्योरी का लेंगे 60%, और प्रैक्टिकल का आपका लेंगे, प्रैक्टिकल कितना लेंगे 40%। तो पहले से हम खुद पता कर लेंगे कि हमें कितना नंबर प्रैक्टिकल में लाना है।
तो इसका 40 नंबर का कितना निकालेंगे 60%, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 2200। जीरो से जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 24 नंबर। हमें कितना मिल गया 24 नंबर। टोटल हमें कितना लाना है 50% लाना है। तो इसमें क्या निकाल देते हैं, टोटल क्या कहला 50 में 24 घटा देते हैं। इसको जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ। 4 4 10, ये कितना हो गया आपका 2 24। तो वो कितना नंबर लाना है 26 नंबर लाना है। अब क्या कहला हमें पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको जस्ट 26 और इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। इसमें क्या कर देते 60 बाई क्या कर देते 100 कर देते, इसमें क्या कर देंगे 100 बाई 40 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26। तो कितना नंबर लाना पड़ेगा 65 नंबर लाना पड़ेगा आपको पहला पास होने के लिए। अगर आपका थ्योरी में 40 नंबर है तो आपको प्रैक्टिकल में 65 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। देख लेते हैं क्योंकि 65 नंबर, क्योंकि इसका भी क्या कहला 65 का कल हम 40% निकाल लेते हैं। तो 65 का 40% निकालेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 13 बचे 65, यानी हमारा क्या आ गया 26%। यानी टोटल ओवरऑल कितना होगा 50%। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप क्या करिएगा थ्योरी में अधिक MCQ में अधिक मेहनत करिए ताकि प्रैक्टिकल में आपके लिए आसान हो जाए। तो जिसका भी 40 नंबर आया उसको क्या करना लाना होगा 65 नंबर। एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप उतनी हिसाब से मेहनत भी करेंगे। तो अगर आपका कहला 40 नंबर है तो उसका क्या कहला 60% निकाल लीजिए। कितना इनका नंबर है, इनका नंबर है 24 है, मैंने क्या किया 50 में से 24 घटा दिया, मुझे लाना है 26। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना नंबर लाएंगे, क्या कहला ओरिजिनल जो नंबर कितना लाएंगे क्वेश्चन मतलब कि सही करके जो 26 नंबर आ जाएगा। तो 26 का मैंने क्या किया 26 इंटू 100/40 कर दिया। तो मेरा क्या आ गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 4 से काट दिया, यानी 2 दूना 4 है, 5 दूना 10 और ये काट 13, यानी कितना नंबर हम 65 नंबर अगर ये कैंडिडेट लाएगा तो ये क्या करेगा पास होगा। तो इसमें क्या कहला इनका क्या कहला थ्योरी में क्या कहला 40 नंबर और इसमें क्या कहला 65 नंबर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएंगे। किसी में अगर क्या कहला ये किसी में अगर क्या कहला ओरिजिनल जो नंबर है 33 नंबर से कम अगर लाएँ तब ये फेल हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ भी कमेंट रह गया होगा या कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।